हेलो फ्रेंड, सीजीपीएससी हैंड रिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, जितने भी चयनित शिक्षक हैं उन सभी को ये जानकारी देना चाहेंगे कि लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा युक्तिकरण की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। युक्तिकरण क्या होता है इसके बारे में पूरा समझेंगे। और ये लेटर जारी हुआ है 20 तारीख को। 2 दिन के अंदर में इन्होंने जो सभी संभाग आयुक्त है, संभागीय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग में, उनको लेटर जारी किया है कि आप 2 दिन के अंदर में आप लोग को पूरी जानकारी दीजिए कहाँ कहाँ कितने टीचर सेटअप के अनुसार हैं। देखिए क्या है, विषय युक्तिकरण की जानकारी उपलब्ध कराने हेतु विषय अंतर्गत लेख है कि आपके संभाग अंतर्गत संचालित प्राथमिक शाला माध्यमिक शाला में कार्यरत शिक्षकों की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में 2 दिवस के में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें तथा जिन विद्यालयों में सेटअप से अधिक सहायक शिक्षक और शिक्षक कार्यरत हैं उन्हें अतिशय मानते हुए उनकी जानकारी प्रपत्र 3 और 4 में संख्यात्मक जानकारी उपलब्ध कराएं। तो ये इसका ओवरऑल मतलब यही है कि जिन विद्यालयों में सेटअप से ज़्यादा टीचर, विषयवार ना ध्यान दीजिएगा, विषयवार सेटअप बना हुआ है सभी स्कूलों में। हर विषय के एक टीचर होने चाहिए। तो जो विषयवार से अधिक है, मान लो किसी एक स्कूल में मैथ्स के 2 टीचर हैं या बायो के साइंस के 2 टीचर हैं, तो उनमें से एक टीचर का युक्तिकरण किया जाएगा ऐसे स्कूलों में जहाँ मैथ्स के टीचर नहीं होंगे या साइंस के टीचर नहीं होंगे। अभी इसका क्रम कैसे रहेगा, तो उसका क्रम, उसका नियम ये होता है कि आपके ज्वाइनिंग कर, लेकिन अभी आप लोग ज्वाइनिंग का तो नहीं चलता, सीनियरिटी बेसिस पे चलता है। ठीक है, तो आप लोग को पता है कि 2019 के बाद के जितने भी हैं उनका जो सीनियरिटी है वो व्यापम के नंबर के आधार पे होता है। ठीक है, व्यापम में आपके जितना रैंक आया है, रैंक के आधार पे आपका सीनियरिटी बनता है। ठीक है, तो वहाँ पे देखा जाएगा 2 सब्जेक्ट के अगर टीचर हैं, एक ही स्कूल में 2 टीचर हैं एक ही सब्जेक्ट के, मतलब ठीक है, जैसे आपका साइंस हो गया, जीव विज्ञान हो गया, बायो के जो टीचर हैं उनमें अगर 2 टीचर है तो उनमें देखा जाएगा कि इसका रैंक ज़्यादा था। ठीक है, जो ज़्यादा वाला रैंक रहेगा उसको हटाया जाएगा वहाँ से। ठीक है, कम रैंक वाले को वहाँ रोका जाएगा। ठीक है, मतलब जिसका ज़्यादा नंबर रहेगा वो वहीं रहेगा और जिसका कम नंबर आया होगा उसको हटाया जाएगा, क्योंकि उसी को सीनियरिटी माना जा रहा है। ठीक है, और ज्वाइनिंग वाला तो उसी से चलता है। ठीक, सीनियरिटी के अनुसार ही हटाया जाता है। ये आप लोगों को कन्फ्यूज़न था तो इसको दूर करना चाहूँगा। युक्तिकरण की प्रक्रिया में इसका नियम भी है, उसको नियम को भी आपको दिखा देता हूँ क्या है नियम करके। तो यही है कि युक्तिकरण प्रक्रिया अभी तुरंत तत्काल होगा, जुलाई के पहले सप्ताह में ही ये जारी होने की पूरी संभावना है। ठीक है, तो तैयार रहिएगा। कहीं भी आपको जाना पड़ सकता है। जिन लोग अभी एक स्कूल में जो नए शिक्षक भर्ती 2023 वाले एक सब्जेक्ट के अगर ज़्यादा टीचर हैं तो उनको भेजा जाएगा। ठीक है, ये जानकारी मांगा गया है, ये जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा संभाग में उपलब्ध कराया गया, ये प्रपत्र के अनुसार है। ठीक है, जिला का नाम, विकासखंड का नाम, विद्यालय का नाम, प्राथमिक का है प्राथमिक विद्यालय का, सेटअप के अनुसार कितने सहायक शिक्षक है, प्रधान पाठक कितने हैं, और सेटअप के विरुद्ध एक्स्ट्रा जो रहेंगे उसकी संख्या यहाँ आएगा और कितने दर्ज संख्या आपके स्कूल में। ठीक है, ये है। और ये माध्यमिक विद्यालय का प्रपत्र क्रमांक 2 है। और ये आपके फिर ये जिला शिक्षा अधिकारी भेजेंगे टोटल अपने ज़िले की जानकारी, कुल कितने प्राथमिक विद्यालय में कितने स्वीकृत हैं करके। तो जो अतिशेष रहेंगे उसको फिर वहाँ से आर्डर आएगा। ठीक है, लोक शिक्षा संचालनालय से, फिर उसके थ्रू फिर इन लोग यहाँ आपका बांटा जाएगा। ठीक है, तो इसका और क्या नियम होता है इसको भी समझ लेते हैं। तो जितने नए टीचर हैं उनको ये समझना बहुत ज़रूरी, ताकि आपका नाम अगर आ सकता है तो आपको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है, कहीं आपकी जगह किसी दूसरे को, मतलब आपका नाम नहीं आने वाला होगा तो कहीं दूसरे का नाम ना डाल दे। ठीक है, बी ऑफिस वाले इसको थोड़ा ध्यान रख के आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं, ये उसके नियम है। युक्तिकरण संबंधित जो नियम स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया ये उसके नियम है। इसको आप आराम से पढ़ सकते हैं। इसका ओवरऑल देखेंगे तो ये है, मैं आपको सार में इसको समझा देता हूँ कि देखिएगा, इसमें ये रहता है कि आपके अगर टीचर एक स्कूल में एक सब्जेक्ट के एक से ज़्यादा है तो उनको युक्तिकरण के द्वारा भेजा जाएगा। क्या होना, कितने संख्या होनी चाहिए इसको देख लेते हैं। प्राथमिक विद्यालय में क्या है, इसके लिए प्रत्येक प्राथमिक शाला में कम से कम एक प्रधान पाठक का पद और 2 सहायक शिक्षक, ये मिनिमम होने ही चाहिए। 2 सहायक शिक्षक और 1 प्रधान पाठक का। ठीक है, सेटअप स्वीकृति के समय छात्र दर्ज संख्या के आधार पर और अधिक पद स्वीकृत किए गए हैं। प्रधान पाठक के पदों को छोड़कर शेष पदों में 50% पद कला के और 50% पद विज्ञान के स्वीकृत है। मतलब ये है कि दो सहायक शिक्षक रहेंगे, तो एक आपके कला वाले होने चाहिए और एक आपके विज्ञान वाले सहायक शिक्षक होने चाहिए प्राथमिक शाला के लिए, और एक प्रधान पाठक। तो 1+2 का ये चलता है आपका प्राथमिक शाला में। इससे ज़्यादा है तो फिर युक्तिकरण में उसके नाम आने की संभावना है। ठीक है, आगे देखते हैं मिडिल स्कूल में क्या रहता है। तो मिडिल स्कूल को भी शॉर्ट में समझते हैं। इसमें क्या रहता है, कम से कम एक प्रधान पाठक रहेगा और 4 शिक्षक रहेगा, मतलब 1+4 का ये सेटअप रहता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है,
और इसमें भी अब ये चारों में क्या होना चाहिए, एक आपके हिंदी के भाषा के होने चाहिए, और एक आपके सामाजिक विज्ञान के होने चाहिए, एक अंग्रेजी के, एक गणित के, एक विज्ञान के। चारों सब्जेक्ट के एक एक होने चाहिए, एक हिंदी के, एक सामाजिक विज्ञान के, एक अंग्रेजी के, गणित के, एक विज्ञान के। ठीक है। अगर आप देख लीजिए आपके स्कूल में इनमें से किसी भी सब्जेक्ट के 2 टीचर हैं, 2 टीचर मतलब स्नातक देखना है आपको। ठीक है। ग्रेजुएशन आपका किस में हुआ है, स्नातक आपका मान्य होगा इसमें, स्नातक मिडिल स्कूल में स्नातक को देखना है, और प्राथमिक शाला में आपका 12वीं का देखना है। ठीक है। तो स्नातक में अगर आपके जैसे कहीं गणित के 2 टीचर हैं तो उसमें एक के युक्तिकरण किया जाएगा, विज्ञान के 2 टीचर है तो एक का युक्तिकरण किया जाएगा, और उसमें सीनियरिटी के लिए क्या किया जाता है, जो रैंक के आधार पर किया जाता है। ठीक है। और देख लेते हैं इसमें कुछ पॉइंट आपके लिए, ये आप लोग पढ़ सकते हैं। ये कनिष्ठ शिक्षकों का निर्धारण किया जाएगा, वरिष्ठ और कनिष्ठ निकाला जाता है, उसके आधार पे फिर उनको किया जाता है। पूरा डिटेल आप पढ़ सकते हैं इसको। ये इसके लिए प्रक्रिया होती है, युक्तिकरण की प्रक्रिया कहाँ से आती है, तो मुख्य कार्यपालन जनपद पंचायत अध्यक्ष है, इसके अध्यक्ष होते हैं, सदस्य रहते हैं, विकास खंड अधिकारी भी इसके सदस्य रहते हैं, इनके द्वारा युक्तिकरण की प्रक्रिया की जाती है। विकास खंड स्तर पे, ये जिला स्तर पे है। ठीक है। और कोई इसमें काम की चीज़ें नहीं है, बस इतने आपको जानना है। और इसमें जो अतिशेष घोषित शिक्षकों को पदस्थापना निकटतम स्थान पर दिया जाता है, प्राथमिकता के क्रम में दी जाएगी। यह क्रम निम्नानुसार से पहले निःशक्त जन को सबसे पास में दिया जाएगा, फिर महिला को दिया जाएगा, फिर पति पत्नी वाले हैं अगर एक साथ वाले तो उनको प्राथमिकता दिया जाता है। ये प्राथमिकता क्रम भी आप लोग देखेंगे। ठीक है। और आगे देखते हैं। और इसमें आपके जो काम की चीज़ें होंगे बस इतने ही है, मैंने है। ठीक है। तो ये आप लोग डिटेल आप देख सकते हैं, आपके व्हाट्सअप बैच में भी आया होगा, तो इसको अब आप समझ जाएंगे आप लोग। और ध्यान दीजिएगा, अब आपको समझ में आ जाएगा कि आपका युक्तिकरण थोड़ी होने वाला है। ठीक है। बस यही जानकारी, यही अपडेट आप लोग को देना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। और कुछ भी जानकारी आएगा तो हमारे चैनल के द्वारा आपको लगातार दिया जाता है, चाहे शिक्षक भर्ती संबंधित हो, या 2023 काउंसलिंग संबंधित हो, या चयनित शिक्षकों के लिए जो भी निर्देश आते हैं उनको भी हमारे चैनल द्वारा प्रदान किए जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, इसको शेयर कर दीजिए अपने जितने भी चयनित शिक्षक साथी हैं, ताकि उनको भी थोड़ा सा ज्ञान हो जाए कि कैसे करना है। युक्तिकरण का क्या है, ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। कहीं बोल चूक से कहीं आपका युक्तिकरण ना कर दें, अगर आप उसके पात्र नहीं होंगे तो। ठीक है। चलेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।